संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस खत्म हो गई। अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। जो संसद का सत्र है वो भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी ये जो पूरा मुद्दा है उस पर राजनीति खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुरुआत वहीं से की जहां से कल सदन में जो उन्होंने कहा था उस बात को हटा दिया गया। प्रश्न ये है कि सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है। जो सदस्य इसके पक्ष में वहां गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विपक्ष के 4 सांसद सदन से सस्पेंड हुए। एक सांसद का निलंबन बढ़ गया। विपक्षी सांसदों की कई बातें कार्यवाही से हटी। इन सब के बावजूद विपक्ष कहता है चिंता की बात नहीं, मुद्दा मणिपुर है और कुछ नहीं। सभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। संसद अनिश्चितकाल स्थगित होने के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। अपनी बात वहीं से शुरू की जहां संसद की कार्यवाही से बात हट गई, यानी भारत माता वाली बात। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं। जी ने इसके बाद राहुल ने जो काम संसद में नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अपने आरोप का आधार रखा। जब हम मेते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। राहुल गांधी ने अब 2024 तक बीजेपी को घेरने के क्या शब्द चुन लिए हैं। भारत माता, मणिपुर में भारत माता की हत्या, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या, जिसका जवाब प्रधानमंत्री सदन में दे चुके हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। भारत माता की जय। और भारत माता की जय न बोलने पर देशद्रोही बताने वाला एक बड़ा वर्ग। भारत माता की जब भी बात आती है राष्ट्रवाद जुड़ जाता है। राष्ट्रवाद की क्या उसी राजनीति पर लगातार राहुल ने अब मणिपुर के मुद्दे के साथ वार करना तय कर लिया है? क्यों? राहुल से सवाल होता है, प्रधानमंत्री ने 2028 में विपक्ष को फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने को कहा है। राहुल का जवाब आता है, मुद्दा 2024 नहीं मणिपुर है। सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है। राहुल से दूसरा सवाल होता है, प्रधानमंत्री ने मणिपुर समेत पूर्वोत्तर की हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, क्या कहेंगे? राहुल का फिर जवाब आता है, मुद्दा मणिपुर है, मुद्दा भारत माता है। मैंने बोला ना, वही तो जवाब है। मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में। भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है?
राहुल से तीसरा सवाल आज तक संवाददाता मौसमी सिंह करती हैं। आज तक के सवाल पर भी राहुल मणिपुर के मुद्दे से टस से मस नहीं होते। राहुल, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला सदन में कि गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दे दिया। अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर के सीएम को हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई हमने डीजीपी चेंज किया, डीजीपी चेंज कर दिया, उन्होंने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हम चेंज करना चाहते थे, इसलिए मणिपुर सीएम को हटाने मणिपुर सीएम, जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है। राहुल से चौथा सवाल हुआ। अधीर रंजन चौधरी और विपक्ष के कुल 4 सांसद सस्पेंड हुए हैं। यहाँ भी मणिपुर के मुद्दे को ही राहुल ने आगे कर दिया। एमपीज को निकालें, वापस डालें, हमारा काम बदलता नहीं है। हमारा लक्ष्य जो मणिपुर में हो रहा है उसको रुकवाने का है। जो भी औजार हमारे हाथों में है उस हिंसा को रुकवाने के लिए उनका हम प्रयोग कर रहे हैं और करेंगे। इन 4 सवालों के जवाबों से लगता है कि राहुल गांधी आगे भी भारत माता के नाम पर ही बीजेपी के राष्ट्रवाद को मणिपुर के हालात से कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों। राफेल से लेकर चौकीदार वाली बात 2019 में लगातार उठाकर कांग्रेस एक बार मात खा चुकी है। अब अगर भारत माता के साथ मणिपुर को लेकर बयान विपक्ष लगातार आगे देता रहता है तो क्या इसका असर आगे दिखेगा? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।